आत्मा एक ऐसा रहस्य जिसका रहस्य जितना सुलझाया गया है उतना ही उलझता गया है, फिर भी इसे जानने का रोमांच मन में बना ही रहता है। इसलिए हम आपको आत्मा के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। हर जीवित व्यक्ति के अंदर आत्मा मौजूद रहती है। जैसे ही ये शरीर से निकल जाती है, शरीर निर्जीव हो जाता है। यानी आत्मा एक जीव है जिसके चले जाने से शरीर जीवहीन हो जाता है। शरीर से जुड़े सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर व्यक्ति में आत्मा के रूप में मौजूद हूँ। यानी यह आत्मा ईश्वर का ही स्वरूप है। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया है, जिसे ना कोई शस्त्र काट सकता है, पानी इसे गला नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती और वायु इसे सोख नहीं सकती। ये तो ऐसा जीव है जो व्यक्ति के कर्म फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। दरअसल आत्मा हम सबके लिए एक ऐसा रहस्य है जिसे जितना सुलझाया गया है उतना ही ये उलझता गया है। बात करें आत्मा के आकार की, तो गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि आत्मा अंगूठे के आकार की होती है। आत्मा का निवास स्थान हृदय में होता है। इस बात का उल्लेख श्री कृष्ण ने गीता में भी किया है। आत्मा प्रकाश पुंज है जो सूक्ष्म शरीर के रूप में जीवित व्यक्तियों के अंदर मौजूद रहती है। सूक्ष्म शरीर के आंख, कान, मुख तथा हाथ पैर नहीं होते, फिर भी ये देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है और स्पर्श कर सकता है। आत्मा के रंग को लेकर ऋषि मुनियों ने कई शोध किए, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी है। आधुनिक समय में भी इस विषय पर काफी शोध होते रहे हैं। मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों को समेटकर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अन्य शरीर की खोज में चल देती है और कर्मों के अनुसार ही आत्मा को नया शरीर कर्मफल भोगने के लिए प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा को बहुत ही लंबा सफर तय करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसे मृत्यु के देवता यमराज के समक्ष पेश होना पड़ता है। कहते हैं कि इस यात्रा में आत्मा को लगभग 80,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। जो मनुष्य अपने जीवन में धार्मिक कार्य करता है और किसी भी जीव या प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह आसानी से यमलोक तक पहुंच जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको यम के दूत कई तरह से प्रताड़ित करते हुए ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसके पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में केवल पाप करता है, उसकी आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है। मनुष्य को कर्मों के अनुसार उसकी आत्मा को यातनाएं दी जाती हैं। नरक में यातना झेलने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन के बीच में होता है। ये थी गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा से जुड़ी कुछ बातें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।